student, welcome and let's continue our math first practice set 3.6 and first example. अब ये थर्ड चैप्टर की लास्ट प्रैक्टिस सेट है जिसमें जो एग्जाम्पल है वो हमें 8th में भी थे फैक्टर फाइंड आउट करने, मीन्स फाइंड द फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे हम 10th में और भी मेथड सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन मेथड ही यहाँ पे यूज करनी है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है आपको, फाइंड द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, आप एग्जांपल देखकर सोचिए कि इस टाइप के एग्जांपल आपने 8th में किए हैं क्या पहले, अगर किए हैं तो उसकी मेथड क्या थी। तो अगर आपको वो मेथड याद आ जाती है तो आपको इस एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम होता नहीं। अगर मान लीजिए आप भूल गए हैं तो यहाँ पे हम इस मेथड को रिवाइज कर लेंगे कि इसे सॉल्व करने की मेथड क्या है। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो इस टाइप के भी एग्जांपल में दो टाइप के एग्जांपल है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो 1 होगा, मीन्स कोई नंबर नहीं होगा तो वहाँ पे 1 होता है। और कुछ एग्जांपल में यहाँ पे आगे नंबर्स दिए हुए आपको। अब यहाँ पे जो भी एग्जांपल है सभी में आगे नंबर है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये और ये लास्ट का नंबर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 इंटू -1 तो हो जाता है -2। तो अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, ऐसे टेबल ढूंढने कि जिनका मल्टीप्लिकेशन -2 हो और प्लस माइनस करके यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है तो वो 1 आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इजीली है क्योंकि सभी इसका नंबर ढूंढ सकते हैं। 2 1 2 एंड 2 -1 इज 1। तो यहाँ पे 2 इंटू 1। अब किसी एक को माइनस साइन देनी पड़ेगी क्योंकि अगर माइनस साइन देंगे तो ये -2 होगा। तो यहाँ पे +1 है तो हम लोग स्मॉलर को माइनस साइन दे देंगे। फिर यहाँ पे चेक भी करोगे आप तो 2 -1 दैट इज +1। तो ये रफ वर्क होता है, आप इसे रफ वर्क में सॉल्व करके या एग्जांपल के साइड में सॉल्व करके नंबर ढूंढ के उसके बाद क्या करना है, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म, जो मिडल टर्म है उसे स्प्लिट करना है, मीन्स उसे हटा के उसके जगह पे ये दो नंबर्स लिख लेने हैं, 2x² -2x यहाँ पे प्लस और इसको -1x। अब 1 कभी नहीं आपने लिखा तो भी चलता है, यहाँ पे कोई भी नहीं, कुछ भी नंबर नहीं है, मीन्स 1 होता है ये। उसके बाद ये -1। अब ये होने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 2x -1x दैट इज 1x। फिर आगे बढ़ना है कि यहाँ पे अगर आपका सम बराबर है मीन्स आगे की स्टेप करेक्ट ही होगी। अगर यहाँ पे प्लस माइनस में आपसे अगर मिस्टेक हो गई है तो आगे भी आपसे मिस्टेक होगी, इसलिए पहले सबसे पहले यहाँ पे आपको रुक के यहाँ पे चेक कर लेना है कि यहाँ पे सही है या नहीं। तो 2x -1x दैट इज 1x मीन्स सही है। अब हम क्या करेंगे, दो का ऐसा ग्रुप बनाएंगे, मेक ए ग्रुप ऑफ 2 टर्म। अब यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में देखेंगे तो 2x और यहाँ पे x है, मीन्स 2x कॉमन है। तो हम लोग 2x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 बाहर हो गया, ये एक x भी बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या रह गया x, और ये दोनों बाहर है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मीन्स 1 रह गया। और फिर इसमें देखें तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, यहाँ x है तो यहाँ पे x नहीं है। फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 है, मीन्स कुछ भी नहीं रहा, तो वहाँ पे कॉमन क्या होता है 1। और पहला साइन यहाँ पे माइनस है तो -1 लेने के बाद हम लोग ब्रैकेट में साइन क्या करते हैं, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे x और ये माइनस का +1, तो ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम आ गए इसका अर्थ है कि आपने सही किया है। और फिर इनको हमें एक ब्रैकेट में लिखना है और रिमेनिंग पार्ट्स जो वो सेकेंड ब्रैकेट में लिख लेना है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 2x² + x - 1 = x + 1 एंड 2x - 1। तो ये इसका फैक्टर हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन में आ जाइए तो यहाँ पे आपको 2 × -3 कर लेना है, उसके बाद टेबल ढूंढना है, सम देखना है और फिर कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 2 × -3 मीन्स -6 और प्लस माइनस करके आना चाहिए 5। यहाँ पे कोएफिशिएंट वेरिएबल यम है और उसका यम का कोएफिशिएंट 5 है, मीन्स 5 प्लस करके आना चाहिए और ये मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आना चाहिए, मीन्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। अगर यहाँ पे सिर्फ इतना ही होता तो हम लोग ये नंबर को ही प्रोडक्ट लाते। अब नंबर भी आसान है आपको यहाँ पे ढूंढना, कैसे दो नंबर ढूंढना है। अब 6 2 3 भी होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ट्राई कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस होने के लिए किसी एक को माइनस साइन देनी पड़ेगी। अब जब माइनस दे देते हो यहाँ पे या यहाँ पे
तो आपको -6 तो मिल जाता है, लेकिन जब इनको प्लस करने जाओगे आप यहाँ पे तो वो +5 नहीं आता। इसका अर्थ ये दोनों नंबर करेक्ट नहीं है। तो आपको ये नंबर छोड़ के दूसरे नंबर ढूंढना है। तो दूसरा है 6 1 जा 6 और 6 - 1 5 और यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस वाले नंबर को माइनस साइन देते हैं तो बराबर आ जाता है +5। तो इस तरह से एक नंबर के लिए बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। आपको मल्टीप्लाई करके, चेक करके, प्लस माइनस के साइन देखकर फिर कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे ये स्प्लिट कर देता हूँ मैं, हटा के उसके जगह पे देखिए 2m² प्लस 6m माइनस 1m मीन्स m -3। फिर से ये एक ग्रुप बनाया, कॉमन दिख रहा है यहाँ पे 2 3 जा मीन्स इस 6 में भी 2 है, यहाँ पे m है इसलिए कॉमन आ जाएगा 2m। तो ये 2 बाहर हो गया, m बाहर हो गया, एक m यहाँ पे रह गया क्योंकि यहाँ पे m² है, तो एक बाहर है तो एक अंदर बच गया। फिर यहाँ पे प्लस साइन है, ये 6 में से भी 2 बाहर गया, m बाहर गया, तो यहाँ पे अब क्या रह गया, सिर्फ 3 रह गया। ये कॉमन लेते आना चाहिए आपको। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो -1 कॉमन लेने के बाद m और ये साइन इस माइनस के कारण क्या हो गई, चेंज हो गई। तो दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए, इक्वल आ गए। इफ बोथ ब्रैकेट्स आर इक्वल देन टेक अगेन डेट कॉमन मींस m + 3 कॉमन लेते, तो यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में हमें m 2m - 1 बच जाता और लास्ट में हम लोग का आंसर मिल जाता है 2m² प्लस 5m - 3 = m + 3 एंड 2m - 1। तो इस तरह से ये सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व होता है। अब थर्ड एग्जाम्पल में आपको दिया है 12x² प्लस 61x प्लस 77। तो अब आपको ये 12 और 77 को क्या कर लेना होगा, मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा। तो 77 × 12, तो 77 × 12 कितना हो गया, 154। उसके बाद फिर ये 7 मीन्स 4, 12 8 + 1 9 मीन्स 924 आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन और ऐड करके आना चाहिए 61। ऐसे दो नंबर ढूंढने आपको, ऐसा टेबल, ऐसे दो नंबर ढूंढने की जिसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 924 आए और उनको ही प्लस करके कितना हो जाए, 61 आए। ऐसे दो नंबर ढूंढने। अब नंबर बड़ा होगा, टेबल में आपको नहीं आ रहा होगा कि कौन से नंबर से ढूंढना है, तो और एक मेथड होती है ऐसे नंबर को ढूंढने के लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग 7th में 8th में करते आए। तो उस मेथड से हम लोग इस एग्जांपल के फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिनका प्रोडक्ट 924 है और सम 61 आए। तो ये मेथड जो है वो बड़े एग्जाम्पल में हम यूज कर सकते हैं, छोटे जो ऐसे एग्जाम्पल होते हैं उसमें ऑलरेडी हमें नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इस टेबल में ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, इस 924 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो पहले अब ये इवन नंबर है मीन्स डिवाइड बाय 2, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। अब इस 924 को 2 से डिवाइड करने पर ये 9 4 जा 2 4 जा 8 और 6 जा 12 और 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 जा 3 जा एंड 1 जा। अब ये ऑड नंबर हो गया 231, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इससे हम लोग 3 से हो रहा है इसलिए 3 से कर देंगे। 3 7 जा 21 और फिर से 7 जा 21। फिर 77 नेक्स्ट प्राइम नंबर हम लोग लेंगे, वो है 7 से डिवाइड करते हैं तो आता है 11 और 11 को 11 से डिवाइड करके 1। अब ये जो नंबर आया आपको बराबर, इनका मल्टीप्लिकेशन आप देखोगे तो 924 होगा। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो कितना होगा, 924 होगा। लेकिन अब इस नंबर को ऐसे एडजस्ट करना है कि दो भागों में कि उनका सम कितना हो जाए, 61 आ जाए। तो अब यहाँ पे ग्रुप बनाने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी कि एक ही बार में ग्रुप नहीं मिलेगा, तो आपको कभी ये दो एक साथ कर लेने पड़ेंगे, कभी इसको साथ में कर लेना पड़ेगा।
प्लस करके देखना पड़ेगा कि 61 आ रहा है कि नहीं। तो एक दो बार में आंसर मिल जाता। और आपकी बहुत प्रैक्टिस है तो आप एक बार में ही नंबर ढूंढ लोगे। कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, तो इन दोनों को एक साथ कर लिया, मीन्स 7 3 जा 21 कर लिया, और बचा हुआ है ये 11 इंटू 2 इंटू 4। इनको अगर मल्टीप्लाई किया मैंने क्या 11 इंटू 2 इंटू 2 ये, तो ये हो गया 44। अब इनका मल्टीप्लिकेशन तो आने वाला ही है, सम भी देखिए हो गया 61, 4 प्लस 1 5 हो गया, और 2 प्लस 4 प्लस 2 65। तो यहाँ पे ये नंबर नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको 65 दिख रहा है ये सब। तो फिर से हम लोग दूसरा नंबर ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए इसको एक साथ में मिलाते हैं तो लार्जर नंबर बन सकता है। तो 28 और ये 33, इसको देखते हैं हम लोग। तो 8 प्लस 3 11, और ये आ गया देखिए। तो यहाँ पे मैंने ग्रुप पहले किसका बनाया था, तो इस नंबर का बना के चेक करने की कोशिश की, लेकिन सम कितना आ रहा था उसका 65 हुआ। तो फिर अब मैंने किसका ग्रुप बनाया यहाँ पे, तो जो नंबर था ये 7 इंटू 2 इंटू 2 कर लिया इनके साथ में। तो ये कितना आ गया 28, और बचा हुआ 3 11 इंटू 3 कर दिया तो वो 33, और इनका सम कितना आ गया 61। तो इसका अर्थ है कि वो दो नंबर कौन से हैं 28 और 33। अब एक ही बार में मिला नहीं, तो फिर मैंने नंबर चेंज किया। वैसे आपको एक दो बार में क्या करना होगा, नंबर को चेंज करके ग्रुप बना के ये नंबर ढूंढने पड़ेंगे। अब नंबर मिलने के बाद की जो मेथड है वो बाकी जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया सेम मेथड से देखिए। यहाँ पे ये स्प्लिट करना है 12x² प्लस 61x प्लस 77। अब यहाँ पे इसे स्प्लिट कर देता हूँ मैं 12x² प्लस, अब ये दो नंबर लिखने हैं कोई भी ऑर्डर में। पहले आप 33 लिख सकते हो, 28 लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 28x प्लस 33x प्लस 77 लिखा है, और ये इनका ग्रुप बना लिया। अब देखिए पहले ग्रुप में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे x दिख रहा है, और नंबर भी कोई कॉमन हो सकता है। तो वो नंबर क्या है यहाँ पे 4 3 जा और 4 7 जा, मीन्स इस 12 में भी 4 है और इस 28 में भी 4 है, और x भी है। तो कॉमन हम लोग लेंगे 4x। तो यहाँ पे बचा हुआ भाग होगा ये 4 बाहर एक x बाहर, तो 3x प्लस इसमें से 4 बाहर और x भी बाहर हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा 7। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट हुआ। इसमें कॉमन आपको क्या दिखेगा 11 3 जा और 11 7 जा, मीन्स 11 इंटू 3 और 11 इंटू 7। तो हम कॉमन लेंगे प्लस 11, तो बराबर यहाँ पे 3x और इसमें से भी 11 बाहर होके ये 7। फिर ये ब्रैकेट सेम हो गया, तो 3x प्लस 7 इसे एक बार लिख लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में ये बचे हुए जो वैल्यू है 4x प्लस 11, और फिर ये आंसर मिल जाता है हमें 12x² प्लस 61x प्लस 77 इक्वल टू 3x प्लस 7 एंड 4x प्लस 11। तो इस तरह से ये आंसर होगा। तो जब बहुत बड़ा नंबर रहा तो आपको ये मेथड यूज हो सकती है, नहीं तो छोटे एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी अपने रेगुलर टेबल वाली मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।